आप अगर कहें तो अनाउंसमेंट कर दूं? कोई बच्चा गुम हो गया। पिछले हफ्ते भी आपने गोल कर दी थी, मुखबरियां नहीं सुनाई। हाँ, बिस्मिल्लाह, शुरू करें, हाँ जी, प्लीज पेश कीजिए। करें। अजीजी साहब, आप अपनी मुखबरियां पेश कीजिए। डिश 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 डिश। लाओ जी जनाब, मैं तुहानू मुखबरियां पेश करने लगा। ये रंगीला साहब की बरसी है, अच्छा, इसलिए जरा उनको याद ताजा करने के लिए इस तरह का एक्शन किया है। बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, नो डाउट। डिश डिश। नाइरीन पहली मुखबरी जो है वही दुखती रग पे हाथ रख देगी। ओह, लोड शेडिंग जो हो रही है हमारे यहाँ बेबा, हाय 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 हाय। जो इस महकमे की सेक्रेटरी साहिबा थी पिछली, जनाब नरगस सेठी साहिबा, उनका बड़ा शोर होगा था अखबारों में भी और मीडिया पे भी कि उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली और मुलाजिमों का कि खबरदार को पेंट कोट पहन के आया, प्रोग्रेस जीरो है और तुम यहाँ पे टाइयां कस के फिर रहे होते हो। और रात गए तक वो कई दफा अजलास कर रही होती थी और बड़ी उन्होंने भज दौड़ की इस महकमे की कल सीधी करने की। यही होता है मतलब 24 में से 26 घंटे उन्होंने काम किया, 2 घंटे सेक्रेटरी पास से भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मगर जनाब अब मेरा मुखबर ये कहता है कि इस महकमे के जो अब मौजूदा सेक्रेटरी हैं अनवार अहमद खान साहब, मुखबर बताता है कि उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि 3 बजे के बाद मैं यहां से उठ के घर चला जाऊंगा कि खबरदार दफ्तर के अमले ने किसी ने भी मुझे घर फोन करने की जरूरत की। 3 बजे बस खत्म मेरी ड्यूटी। वो 3 बजे उठ के चले जाते हैं और मुखबर बताता है जनाब कि जुम्मे वाले दिन वो 3 बजे उठ के सीधा इस्लामाबाद से लाहौर आ जाते हैं। फिर जुम्मा, हफ्ता, इतवार और सोमवार को सवेरे उठ के वापस इस्लामाबाद जाते हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितनी को हमदर्दी रखते हैं इस महकमे के साथ और अपनी आवाम के साथ जो गर्मी में और लोड शेडिंग में बेचारी कोई अद्धी पचद्दी पहुंच गई हुई है। डिश डिश। दूसरी मुखबरी जो पेशे खिदमत कर रहा हूं वो ये है जनाब कि हमारे साबिक वजीर आज़म जनाब मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जो बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़े हैं, जीत भी गए हैं। मुखबर मेरा कहता है कि जनाब उनके जो मुखालिफ है, एक जो इस निगरान हुकूमत की भी एक बहुत आला शख्सियत है, उन्होंने जो मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब के मुकाबले में पाई इलेक्शन लड़े हैं सलीम खोसा साहब, उनको कहा कि बात सुनो, इलेक्शन कमीशन का दरखास्त दो कि मुझे ये नतीजा कबूल नहीं, धांधली हुई है, ये गलत जीते हैं। लो जनाब, अब जो जफरुल्लाह जमाली साहब के हाथों शिकस्त खुर्दा हुए हैं जनाब सलीम खोसा साहब, चाहिए तो ये था कि वो सीधा इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देते, मगर उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने इसी आला निगरान शख्सियत को दरखास्त दी और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वो दरखास्त जो है उसके मुताबिक एक लेटर इशू कर दिया इलेक्शन कमीशन साहब को कि जी इनके साथ ये धांधली हुई है, इनके जो हजारों वोट मुस्तरद हुए हैं उनकी दोबारा गिनती की जाए। लाजी इलेक्शन कमीशन साहब ने भी फौरन ये लेटर मंजूर करते हुए ऑर्डर कर दिया कि जी इनके मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती की जाए। हालांकि कानून ये है कि इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस कर देता है अपना रिजल्ट तो उसके बाद आप दरखास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को दे सकते। लाहौर इस पे जमाली साहब ने फौरन आला अदालत से रजू किया, उधर से उन्होंने ऑर्डर किया खबरदार ये जो नोटिस भेज रहे हैं रिजेक्ट करें, खत्म। चलो अगर किसी ने दरखास्त देनी है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ये तो अब जिम्मेदारी नहीं है इनका, बीच में क्या काम रह गया हुआ है। चले दौड़ो, ये होता है ना, ये इंग्लिश में भी होता है, चले दौड़ो भाई। अच्छा। देसी अंदाज में बता। नायरीन, ये तो थी निगरान हुकूमत की गैर जानिबदाराना तगोदो। अब जो मैं मुखबरी पेश कर रहा हूं, डिश डिश डिश, वह जो नई हुकूमत है उसका मतलब है आजकल तड़ातड़ हमारे आइंदा वजीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के पास
वड्डे वड्डे बिजनेस टाइकॉन होता है, आइकॉन होता है। टाइकून। यार हंसा ना करो यार, आगे से सीरियस आगे से बता देते हैं, बात खत्म हो जाती है। पहले हंसता है ताकि ये की बेइज्जती हो, फिर बता देता है। शक्ल कैसी बनाता है? ये है जी शक्ल। अच्छा मुखबरी सुनाए ना अजीज साहब। टाइकॉन है या आइकॉन है? मैं करता ही नहीं विच कौन है। जनाब बड़े बड़े बिजनेसमैन जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं और उनसे मशवरे ले रहे हैं और दे रहे हैं मशवरे और गुफ्तगू कर रहे हैं कि हजूर किस तरह मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। टगा पले नहीं है, बहुत पैसा चाहिए इन क्राइसिस में से निकलने के लिए, क्या करेंगे हजूर? आगे से मियां साहब उनका कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े अदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज कर रहा हूं, आप फिक्र ना करें, पैसा इकट्ठा होगा। जिस पे उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो कह रहे हैं हजूर इसका आपको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, बड़ा रिएक्शन आएगा इसका प्राइवेटाइज करने का। बड़े बड़े अदारे बड़ा जनाब, उनमें लाखों लोग मुलायम हैं, वो मुलायम जो होते हैं वो कब ये चाहते हैं कि प्राइवेट हो अदारा और उनको सवेरे 8 बजे से राती 5 बजे तक टेक के बह के काम करना पड़े। वो तो चाहते हैं अदारा जनाब सरकारी रहे, उनकी मौजें लगी रहे। जब दोपहर हो तो वो बाहर लिख के लगा दे के साहब की मीटिंग हो रही है, यार अंदर मीटिंग जो है वो मेज पे टांगे रख के तो पखा छड़ के वो कर रहे हैं मीटिंग, आपस में बातें बूतें करें। तो मुखबर मेरा ये बताता है कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि हजूर जितना मर्जी बड़ा रिएक्शन आए, चंद बड़े बड़े अदारे जो हैं वो तो मैं प्राइवेटाइज करूंगा ही करूंगा। अच्छा, उसके अलावा इसका कोई हाल नहीं है कि मुल्क को इतने बड़े क्राइसिस से निकाला जाए। नॉट एट ऑल, दिस इज डिश डिश डिश। नाज़रीन आखिरी मुखबरी में मैं बता दूं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। परवेज मुशर्रफ साहब ने बता दिया कि मुझे किसने कहा था कि पाकिस्तान वापस आ जाओ। दोस्तों ने बड़ा कहा कि हजूर क्या कर बैठे, चंगे भले उधर ठंडी हवा में जिम के साथ मोढ़े पे हाथ रख के सैर सुर कर रहे थे, किस लिए आ गए इधर हजूर? आपको पता भी है बहुत ज्यादा तपे हुए थे लोग। मुशर्रफ साहब ने कहा कि सच्ची गल ये है कि ये जो मीडिया है ना, इन्होंने कह के मुशर्रफ नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, इतना मुझे तपा दिया था कि मैंने वॉक करते हुए जिम के मोढ़े से हाथ तारा तो मैंने जिम को कहा कि यार मैंने जरा एयरपोर्ट छड़ गया। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।